थर्ड क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है, A, B and C be the set such that A union B is equals to A union C and A intersection B is equals to A intersection C. हमें प्रूफ करना है B इक्वल टू C। बेटा देखो यूनियन का मतलब दिस A यूनियन B मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, सारे एलिमेंट जो A और B दोनों में है। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट्स, इसका मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, इसका मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, अब इससे हमें प्रूफ करना है कि बी और सी इक्वल है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं। देखो हमें गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी। हम क्या करते हैं कि दोनों साइड इंटरसेक्शन विद सी करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड टेकिंग इंटरसेक्शन सी, बोथ साइड, दोनों साइड में इंटरसेक्शन विद सी कर रही हूँ। ठीक है, ए यूनियन बी था, यहाँ ए यूनियन सी था, इंटरसेक्शन किसके साथ करने के लिए बोला है मैंने, सी के साथ। इंटरसेक्शन किसके साथ करने के लिए बोला है, सी के साथ। यहाँ तक सब बात समझ में आ गई। अब हम यूज करेंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखो, मैं यहाँ कलर से देखो, ए है इंटरसेक्शन सी, हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, लिख दिया, एक ब्रैकेट में कर दो। अब जो ये सेंटर वाला है इसको यहाँ लिखे यूनियन लिखो, और फिर बचा बी, फिर क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। मेरे पास क्या है, वेन डायग्राम पता है ना, याद है वेन डायग्राम क्या होता है, दिस इज यूनिवर्स, जो रेक्टेंगल है, मैंने ए लिखा, ए बनाया एक सर्कल, ये सी बनाया मैंने। बेटा पहले क्या है, ए यूनियन सी। यूनियन का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया क्या होता है, सारा, सब कुछ। ए यूनियन सी मेरे पास आ जाएगा ये सारी चीजें। ए यूनियन सी का मतलब मेरे पास आ जाएगा, सॉरी, ये वाली सारी चीजें। कौन सी वाली चीजें, ये वाली चीजें। बाहर नहीं जाना चाहिए, ये यहीं तक अंदर ही है बेटा, यहाँ। ठीक है, अच्छा, अब इंटरसेक्शन सी, पहले सी देखते हैं, सी क्या है। सी होगा हमारे पास कौन सा, ये वाला पार्ट, ये सी है, जहां तुम्हें थोड़ा 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 येलो दिख रहा होगा। अब तुम ये बताओ कहाँ पर तुम्हें येलो और ब्लू दोनों दिख रहे हैं, सिर्फ सी पार्ट में। अब तो हट गया, बट ठीक है, सी पार्ट में चला, है ना। तो आंसर क्या आएगा बेटा, सी ओनली, आंसर इज सी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज सी। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो, क्वेश्चन में क्या बोला, ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। मैं ए इंटरसेक्शन सी की जगह क्या लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकती हूँ। क्वेश्चन में बोला यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सी, यहाँ सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ये तो क्वेश्चन में बोला है हमको। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर से अपनी वही वाली इक्वेशन लेके चलो जो क्वेश्चन में दे रखी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अभी हमने पहले किससे इंटरसेक्शन करा था, सी के साथ, अब करो बी के साथ। ठीक है, अब करो बी के साथ, टेकिंग इंटरसेक्शन बी बोथ साइड। ठीक है, अब फिर से सेम चीज। अब देखो, जो हमने ऊपर कंसीडर किया था, यहाँ पर देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। फिर से अगर मैं वेन डायग्राम फिर से बनाऊं, तुम्हें याद है अभी हमने करा था, ए यूनियन बी मतलब ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब होता है बेटा सारी चीजें, ए यूनियन बी का मतलब हो गया सारी चीजें, कलर। ठीक है, दिस इज योर ए यूनियन बी, और बी का मतलब हो गया बेटा कॉमन, जो बी है सिर्फ बी वाला पोर्शन। अगर मैं कलर यहाँ पे ब्लू कर दूं तो, एक सेकेंड कुछ और कलर कर देते, ये ब्लू है, मतलब बी है। ठीक है, जहां ग्रीन और येलो अभी दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, बी आ रहा है ना सिर्फ, कॉमन इज व्हाट, बी। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, क्या लगाते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये पता है। और ये वाला चीज अभी बताया था, यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। नाउ सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, बी, ये सेकंड। अब तुम एक चीज देखो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड में हमारे पास ये वाली चीज सेम है कि नहीं है, ये वाली पोर्शन
और यहाँ पोर्शन सेम है कि नहीं है? So from first and second, what we conclude that B and C are equal. So from 1 and 2, we can say that B is equals to C. Hence proof. ठीक है? I know बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है, but the thing is ऐसे ही सॉल्व होगा ये. Although there is one more method, हम x इज एन एलिमेंट ऑफ b करते हैं, c करते हैं, वो वाले मेथड से भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स लेके तुम समझ सकते हो, लेकिन प्रूव ऐसे होगा. समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक बारी समझो, फिर खुद से करो, फिर समझो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें. शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट. अब हमें बोला ये जो 4 कंडीशन हमें दे रखी है वो सेम है, मतलब इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर लेट अस अज्यूम, मैं फर्स्ट कंसीडर कर रही हूँ कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, मतलब एक में जितनी भी चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सारे किस में है? हमारे पास बी में है. ठीक है, अब ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ? वेन डायग्राम बनाओ. ये मेरा बी है. तो अगर ए में मेरे पास एलिमेंट्स हैं बेटा 1 2, और बी में एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 2 3. इसका मतलब अगर सपोज मेरा 1 2 3 ऐसे है, इस सॉरी 3 लिखना था, 1 2 3 ऐसे है मेरा अंदर, तो मेरा 1 और 2 किसका पार्ट है? ए का पार्ट है. इसका मतलब मेरा ए क्या होगा इसमें? मेरा ए ये वाला पोर्शन नहीं होगा. तो दिस इज माई ए एंड दिस आउटर वन इज बी. ए इज द सबसेट ऑफ बी. तो हमें बोला हुआ है कि a माइनस बी इज नल. अब बताना a माइनस बी मीन्स व्हाट? ओनली ए. इसका मतलब होता है ओनली ए, जो कि सिर्फ ए में है और इनमें कॉमन नहीं है. इन ए और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है? ए और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, राइट? क्या कॉमन दिख रहा है? 1 and 2 दोनों कॉमन है ना? दोनों चीजें तो कॉमन है, ए का पूरा पार्ट कॉमन है. तो ए माइनस बी में हमारे पास क्या आ जाएगा? ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो हमारे पास क्या है, अकेले ए में है और बी में नहीं है. तो आंसर क्या होगा बेटा? 9. यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट. हमें क्या बोला हुआ है? ए यूनियन बी. अब बेटा ए यूनियन बी देखो, ए यूनियन बी का मतलब क्या? जो तुम्हारे पास ए में है और बी में भी है, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं हमने, ए वाले भी और बी वाले भी लिखना है. ठीक है, तो ए वाले भी और बी वाले भी लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे हम इसमें? देखो सारे एलिमेंट लिखो 1 2 और 3. अब मुझे ये बताओ 1 2 3 तुम्हारे किसके एलिमेंट्स है? किसके एलिमेंट्स है? ये बी के एलिमेंट्स है कि नहीं है? तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया? बी के इक्वल आ गया. इवन तुम वेन डायग्राम से समझो, ए यूनियन बी का मतलब कौन सा पोर्शन हुआ बेटा? अगर मैं यहाँ हाईलाइट कर दूं, ए यूनियन बी का मतलब कौन सा पोर्शन हुआ? ये सारा. तो ये क्या है? किसके एलिमेंट्स हैं ये सारे? हमारे बी के एलिमेंट्स हैं कि नहीं है? है ना? तो ये सारे किसके एलिमेंट्स हो गए? बी के एलिमेंट्स हो गए बेटा. यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट पार्ट हमें बोला हुआ है फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी. मतलब बेटा इसमें कॉमन क्या है? अब बताओ इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन, तो हमारे पास कॉमन कुछ मतलब 1 और 2 ही तो कॉमन है. 1 और 2 इसमें कॉमन, अगर मैं हाईलाइट करूं दूसरे कलर से, 1 और 2 ये वाली चीज तो कॉमन है. सी ये वाली पोर्शन तो कॉमन है ना? और ये किसके एलिमेंट्स है हमारे पास? ए के एलिमेंट्स है. तो कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास? ए. कॉमन इज ए. ठीक है, तो तुम लोग ये लिखोगे ए माइनस बी का मतलब होता है ए हैज नो एलिमेंट्स, मतलब ए माइनस बी मीन ओनली ए. बट यहाँ पर ए माइनस बी नल है, मतलब ए हैज नो एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम बी. ठीक है, मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर देयर इन बी, तो तब नल आया. ए यूनियन बी इज बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी बी आएगा. ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? ए ही आएगा बेटा. ठीक है, तो ऑल दी 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट. ठीक है, मैंने फर्स्ट लेके सारे कर दिए, तुम लोग ऐसा कर सकते हो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ. अंडरस्टूड? ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखो एग्जाम्पल से बता देती हूँ, फिर
मतलब प्रूफ कर देते हैं, एग्जाम्पल से भी हम लोग कर सकते हैं, पर एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं होता, एग्जाम्पल से सिर्फ समझ सकते हैं बेटा। ठीक है, अभी देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेट अस अज्यूम कि ए मेरे पास क्या है, 1। ठीक है, बी मेरे पास क्या है, सी माइनस बी एंड सी माइनस ए। बी मेरे पास ले लेते हैं हम लोग 1 2, और सी मेरे पास हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 3। अब देखो हमें बोला हुआ है क्या, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये इसका सबसेट है, ए के एलिमेंट्स हैं बी पे, तो सी माइनस बी, सी माइनस बी क्या निकलेगा बेटा, सी माइनस बी का मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी, जो कॉमन, बी कॉमन वाली चीज को हटा दो, तो 1 और 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3, सिर्फ 3, है ना। और सी माइनस ए क्या बचेगा, देखो सी माइनस ए बचेगा, जो कॉमन है 1 1 कॉमन है, तो हर जगह क्या बचेगा, 2 3। सी सी माइनस बी इसका वो सबसेट है कि नहीं है, सी माइनस बी में 3 है, तो वो किसका सबसेट है, सी माइनस ए का सबसेट है। ठीक है, वेन डायग्राम से समझते हैं एक बार, इसको वेन डायग्राम से भी समझ लेते हैं। हमारे पास ए एक सेट है, सॉरी, और सी एक बड़ा सेट मान लेते हैं, बी एक सेट है, और ए एक सेट है, जो कि हमारे पास ए कहाँ है, यहाँ कहीं है। ठीक है, अब ये ए है, क्योंकि ए सबसेट है, इसलिए मैंने उसको अंदर बनाया बी के। अब देखो, इसके अंदर अगर मैं ये बनाऊं, सी माइनस बी पोर्शन कहाँ है बेटा, सी माइनस बी हमारा बनेगा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये तो बनेगा सी माइनस बी, है ना, ब्लू पोर्शन। और सी माइनस ए कहाँ बनेगा बेटा, सी माइनस ए बनेगा ये वाला पोर्शन। तो तुम बताओ, सी माइनस बी वाला जो है, ब्लू पोर्शन जो है मेरे पास, वो सी माइनस बी है, लिख दूं, ये वाला जो पोर्शन है वो सी माइनस बी है, और ये येलो वाला पोर्शन सी माइनस है। तुम्हें नहीं लग रहा है कि सी माइनस बी सी माइनस ए के अंदर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हो गया, प्रूव हो गया, वेन डायग्राम से समझ में आ गया, एग्जाम्पल से समझ में आ गया। अब हम करते हैं एक्स के टर्म्स में। ठीक है, चलो यहाँ आ जाते हैं, ये इरेज कर रही हूं मैं, नाउ सी, एक्स, let x be the element of c minus b। let x एक एलिमेंट है जो c माइनस b का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x मेरा एलिमेंट है किसका, c का, बट x हमारा एलिमेंट किसका नहीं होगा, b का नहीं होगा, ये तो पढ़ा है हमने, है ना। अब अगर x, अब देखो x एलिमेंट है c का, अब बट ये लिख लो, अगर b का एलिमेंट नहीं है तो c का भी, सॉरी a का भी नहीं होना चाहिए, ये तो ऑब्वियस है। क्यों, क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b, यहाँ तक तो हमें पता है ना। अब देखो, नहीं होना चाहिए, इसका मतलब c में है a में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, x किसका एलिमेंट होगा बेटा, c में है a में नहीं है, मतलब c माइनस a का, यहाँ तक समझ में आ गया। तो x एलिमेंट किसका आ गया, c माइनस a का। तो बस यहाँ से हमारा हो गया प्रूफ कि अगर वो c में इसका एलिमेंट है और यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो x इज एलिमेंट ऑफ c, x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a, मतलब x हमारा किसका एलिमेंट हो गया, c माइनस a का। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कंसीडर कर सकते हैं कि c, दिस implies what, if x is an element of c minus b, then x is an element of c minus a। इसका मतलब सारे एलिमेंट आ रहे हैं उसके अंदर, तो c minus b is a subset of c minus b। Concept आया समझ में, ये होता है प्रूफ। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट फॉर एनी सेट a and b, a is equals to a intersection b union a minus b। एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, किसी से कर लो। ठीक है, देखो अब आते हैं, पहले हम लोग किससे करें, एग्जाम्पल से करें, एग्जाम्पल से कर लेते हैं। a को कुछ एलिमेंट ले लो, 1 1 ले लो बस, b को ले लेते हैं 1 2, या फिर इसको थोड़ा सा वो ले लेती, एक और कर देते हैं, अदरवाइज इसमें मतलब माइनस वाले में तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी ना, तो मैं 1 3 ले लेती हूँ। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं बेटा। ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? फर्स्ट वाले में देखो, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 1। ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी मतलब जो ए में है बी में नहीं है, और कॉमन हटा दो तो 3। अब इन दोनों का क्या बोला है इन लोगों ने? इन दोनों का यूनियन लेने को, यूनियन लेने को। तो यूनियन क्या आ जाएगा बेटा? 1 और 3। और 1 और 3 किसके एलिमेंट्स हैं? देखो किसके एलिमेंट्स दिख रहे हैं हमको? ए के एलिमेंट्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? करेक्ट है ना? चलो सेम चीज यहाँ पे आ जाते हैं, सेम चीज यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग किस वाले में? सेकेंड पार्ट में। ए यूनियन बी माइनस ए, ये वाली चीज। ए यूनियन बी माइनस ए। देखो ए के एलिमेंट्स है हमारे 1 3, ठीक है। यूनियन बी माइनस ए मतलब बी में है ए से जो कॉमन है हटा दो, तो 1 1 हटा दो क्या बचेगा? 2। यूनियन निकालो बेटा, क्या बनेगा? 1 2 3, है ना? अब दूसरा पार्ट क्या है हमारा? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब जो दोनों में कॉमन, सॉरी जो दोनों एलिमेंट्स हैं 1 2 3, देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम आ रहा है। अंडरस्टूड? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? एग्जाम्पल से समझ में आ गया? वेन डायग्राम से समझे इसको? वेन डायग्राम से समझते हैं। देखो वेन डायग्राम से अगर मैं इसको एक एक बॉक्स बनाते हैं, ए ये है, बी ये है। बेटा ध्यान से समझना, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है पहले देखो। पहला वाला है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ये है, दिस इज व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी क्या है बेटा? जो ए में है बी में नहीं है, कॉमन हटा दो। दूसरे कलर से ए, ये वाला पोर्शन, ठीक है। हाईलाइट नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ ऐसे डिजाइन बना दे रही हूँ। दिस इज व्हाट? ग्रीन वाला ए माइनस बी। अब मुझे बोला है यूनियन बताओ, बताना जरा यूनियन। यूनियन मतलब सब कुछ कर दो, इंक्लूड कर दो। इसका मतलब ये सारा नहीं होगा, इंक्लूड करेंगे तो ग्रीन एंड येलो। और ये सारा क्या है बेटा? ये सारा ए ही तो है। दिस इज ए ओनली, ए ओनली नहीं ए। समझ में आया? ए है ना? चलो गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट करते हैं अगेन ए बी, ए बी। देखो ए बी। अब आता है बी माइनस ए। पहले मैं बी माइनस ए को अलग कलर से कर दूं। बी माइनस ए क्या हुआ बेटा? जो बी में है कॉमन वाला हटा दो, तो कॉमन वाला बीच में था, ये क्या है? बी माइनस ए है ना? अब हमें बोला हुआ है ए के साथ यूनियन करो, तो पहले मैं ए ही देख लूं, ए है क्या मेरा? ए मेरा ये पूरा था, ए मेरा ये पूरा था। अब बोला है यूनियन। यूनियन मतलब जो ये ब्राउन कलर और येलो कलर है इसको मिक्स कर दो, वो तुम्हारा आंसर होगा, ये बोल रहा है। इसको मिक्स करना जरा, ये मतलब क्या बनेगा बेटा? खुद बताओ। ए और बी सब आ जा रहा है, क्या बनेगा? ए यूनियन बी। आया नहीं आया तुम्हारा आंसर? आ गया? ठीक है। अब करें तीसरे मेथड से। बहुत सारे मेथड्स हो रहे हैं ना, तुम्हें जो मेथड, सी एग्जाम्पल वाला मेथड अगर कंसीडर करते हैं तो एग्जाम्पल वाला कर लो, वेन डायग्राम कर लो, नहीं तो ये कर लो। अब ये वाला मेथड देखो, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास? देखो ए इंटरसेक्शन बी, ये आरएचएस कर रही हूँ मैं बेटा, यूनियन ए माइनस बी। अब पहले ये ए माइनस बी को कैसे लिखते हैं? ए माइनस बी का मतलब क्या था? ओनली ए, या फिर ए में से कॉमन हटा दो, ऐसे ही बताया था मैंने। ए में से कॉमन हटा दो, मतलब मैं ए माइनस बी को क्या लिख सकती हूँ? पहले यहाँ देखो, ए माइनस बी को क्या होगा? ए में से हम क्या हटा रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी को हटा रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्यों नहीं लिख सकते ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट? कैसे नहीं, कैसे लिखेंगे देखो, एक बार समझो फिर से वेन डायग्राम, हर चीज के लिए वेन डायग्राम। ए है, बी है, ए है, बी है, ठीक है। अब देखो इसमें जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या होगा बेटा? ए इंटरसेक्शन बी हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है। और ए में से ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम करेंगे तो मतलब ओनली ए आएगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है बेटा? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ बी वाला पोर्शन जो आएगा हमारे पास। कौन सा वाला बी वाला पोर्शन? जस्ट गिव मी अ सेकंड।
कौन सा मतलब बी, मतलब बी को जो छोड़कर बाकी यूनिवर्स से सारी चीजें जो भी है, ठीक है। यहाँ देखो, तो अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट बोले तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ये बी कॉम्प्लीमेंट बनाती हूँ मैं पहले। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, बी को छोड़कर सारी चीजें, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये मैं कलर कर रही हूँ, ये है बी कॉम्प्लीमेंट, ये है बी कॉम्प्लीमेंट बेटा, बी को छोड़ के सारी चीजें। यहाँ तक समझ में आ गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। अब ए के साथ इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए क्या था हमारे पास, अगर मैं दूसरा कलर करूँ तो ए क्या है मेरे पास, ये सारी चीजें। तो इसमें कॉमन क्या है, कहाँ पर तुम्हें ब्लू और ग्रीन दोनों दिख रहा है, यहाँ पे राइट। मैं अगर ये वाली चीज नहीं दिख रही है तुम्हें, ये वाली चीज, सी, दिस इज व्हाट ए माइनस बी, है ना। जहाँ ब्लू और ग्रीन दोनों है, ये ए माइनस बी तो है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब देखो मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर रही हूँ, इसका मतलब हमारे पास है क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये बेटा फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, देखो ये कैसे पता चलेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, दोनों में इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन है, बीच में यूनियन है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन जो दोनों में है, ब्रैकेट बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। अब बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, यूनिवर्स होता है, यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स। अगर किसी का भी यूनिवर्स के साथ कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा तो आंसर क्या आता है, ए ही तो आता है, आंसर इज ए। हुआ, प्रूफ हो गया, अंडरस्टूड, ठीक है। अब हम दूसरा प्रूफ करते हैं, ठीक। तो इट इज सेकंड पार्ट, ए यूनियन, सेकंड पार्ट क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। अब फिर से बी माइनस ए को मैं फिर से वही लिख दूं, अभी हमने लिखा था तो अब फिर से लिख रही हूँ, मैं डायरेक्टली लिख दूं, क्या लिखूंगी एलएचएस में, बी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे बताया था, ए, हम पहला पिक करते हैं, देखो फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे पहला पिक करेंगे ए, फिर यूनियन, ये यूनियन फिर बी, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो बीच वाला है इसको इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर से करेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी को ए यूनियन बी ही रहने दो, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, बेटा किसी का भी उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन होना इज यूनिवर्सल सेट, ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। मतलब अगर ए में मेरे 1 2 है और मेरा यूनिवर्स में 1 2 3 4 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में 3 4 आएगा, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा। और इन दोनों का इसी, किसी का भी यूनिवर्स के साथ जो इंटरसेक्शन होता है बेटा, वो सेम ही आंसर आता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई सारी बातें, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। अब हमें बोला हुआ है कि प्रॉपर्टी की हेल्प से करना है, ठीक है। अब हमें देखो, हमें क्या बोला हुआ है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, तो मैं, तो अगर हम फर्स्ट बात करते हैं, ठीक है, तुम्हें ये पता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये वाली चीज पता है कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। और ये जो होगा हमारे पास, वो क्या होगा, अगर सपोज इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन, मैं इसको लिख देती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊं तो क्या बनेगा, ए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे तो ए यूनियन ए, एक ब्रैकेट में, इंटरसेक्शन ए यूनियन, सॉरी ए यूनियन बी लिखना था, ए यूनियन बी, ये हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन ए, ए यूनियन ए क्या होता है बेटा, ए यूनियन ए इज ए ओनली, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी,
अब तुम एक बात बताओ, वेन डायग्राम से बताते हैं, है ना, हर चीज का एक ही सोल्यूशन है, वेन डायग्राम। ए एंड बी, ए यूनियन बी, देखो बेटा क्या है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ये सारी चीजें, ठीक है। और ए का मतलब हुआ कौन सी वाली, कौन सा वाला पोर्शन, ए का मतलब हुआ ये पोर्शन। तुम मुझे ये बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है। ए कॉमन है, राइट। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का आंसर क्या आ जाएगा, ए आएगा कि नहीं आएगा, आ गया ए आंसर। समझ में आ गया। कौन सी प्रॉपर्टी हम बार बार यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला बताओ। नेक्स्ट वाले सेकंड पार्ट में देखो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, ए ये इंटरसेक्शन के साथ पहला वाला ए, जो इनके बीच में होता है उसको यहाँ मिड में लगा दो, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो, ए इंटरसेक्शन, अपने साथ ही अपना कॉमन लेना, तो मतलब मैं अपने साथ ही कॉमन ले रही हूँ तो मैं ही आऊंगी, सिंपल सी चीज, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो फिर से सोल्यूशन, वेन डायग्राम, सर्कल, सर्कल, ए बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बेटा कॉमन, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दूसरे कलर से कर देती हूँ दूसरा वाला। ए क्या है बेटा, ये पूरा ए है मेरा, ये पूरा क्या है, ए है। अब ये बोल रहे हैं इन दोनों में सारे एलिमेंट्स लिख दो, तो सारे एलिमेंट्स तो एक ही तो आ रहे हैं, ब्लू भी है येलो वाला भी, ये तो दोनों में कॉमन आ रहा है, और ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन ये तो आ ही रहा है, तो ये किसके इक्वल हो गया बेटा, ए के इक्वल। तो ट्रू हुआ कि नहीं हुआ, इज इट प्रूव्ड, है ना, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, show that A intersection B is equals to A intersection C need not imply B equals to C। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेके करते हैं कि अगर मेरे पास कोई, देखो मेरे को क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है, लेट्स सपोज मुझे दे रखा है 1 2, ठीक है। बी हमें एक सेट दे दिया 2 3। अब हमें ये कंसीडर करना है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा पहले देख लो, क्या निकलेगा इसमें से 2, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इंटरसेक्शन सी के इक्वल होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो सी में क्या है, 2 आ रहा है तो 2 आना ही चाहिए, 3 4 5 कर दो, 3 4 कर देती हूँ। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा यहाँ से, ए इंटरसेक्शन सी भी 2 बन रहा है ना। हम ये दोनों इक्वल है ये दोनों, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये तो हमने बता दिया। तो अब तुम ये बताओ कि बी और सी इक्वल है कि नहीं है, बी में 2 3 है, इसमें 2 3 4 है, आर दे इक्वल और नॉट, दे आर नॉट इक्वल। यही तो बताना है कि जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो भी सकते हैं, देखो, पर जरूरी नहीं है कि वो इक्वल, हेंस प्रूफ, ठीक। नाइन्थ क्वेश्चन, let A and B be the sets if A intersection X is equals to B intersection X is equals to null, A union X equals to B union X for some set X, show that A is equals to B। वैसे तो हिंट इसमें हिंट दे रखी है, लेकिन हम हिंट मतलब एग्जाम में नहीं लेते हैं हिंट, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है A इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू नल, मतलब कुछ इसमें कॉमन नहीं है, a यूनियन x b यूनियन x के इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूव व्हाट, a इज इक्वल टू b, ठीक है। चलो ये करते हैं प्रूफ। देखो हमें a इक्वल टू b प्रूफ करना है, हमें क्या दे रखा है, ये यहाँ से हिंट से देखो, a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन a यूनियन x, ठीक है। A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन, मतलब A यूनियन X हमारे पास, उसके साथ अगर हम A का इंटरसेक्शन करें, किसी का भी यूनियन का इंटरसेक्शन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सेट के साथ करते हैं तो आंसर A ही आता है बेटा, ठीक है। अब देखो A, लेट सपोज ऐसे समझो ना, लेट सपोज मेरे पास एक A है, एक X है, ठीक है। ये A है ये X है। अब A यूनियन X का मतलब क्या हुआ, ये सारा का सारा एलिमेंट, और ए कौन सा हुआ बेटा, ये वाला एलिमेंट। तो कॉमन सिर्फ ए ही वाला आ रहा है ना, जिसमें पूरा क्रॉस आ रहा है वो ए ही होता है, ठीक है। अब देखो ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है बेटा,
ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के इक्वल है। यहाँ पे लिख देती हूँ, सिंस ए यूनियन एक्स किसके इक्वल दे रखा है, बी यूनियन एक्स के इक्वल दे रखा है, ये तो गिवन है हमको, है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो, अगर मैं इसको वो करूँ, अलग अलग करूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करूँ, क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, यही बनेगा। अब यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें नहीं दे रखा है। ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है बेटा, नल के इक्वल है ना। तो ये ए इंटरसेक्शन, अगर यूनियन निकालना होगा तो ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, मतलब ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हम पहला वाला कंसीडर करके चल रहे हैं, अभी हम दूसरा वाला भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखो, अब हमारे पास यहाँ से ये चीज याद रखना है कि a इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी आ रखा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, b इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ठीक है। फिर से मैं क्या लिखूंगी, बी यूनियन को क्या लिखूंगी, ए यूनियन एक्स लिखूंगी। अब अलग अलग करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बी इंटरसेक्शन ए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन, यूनियन क्या बनेगा, बी इंटरसेक्शन एक्स। अभी बी इंटरसेक्शन एक्स क्या दे रखा है बेटा, नल, है ना। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन नल, तो ये क्या बनेगा, किसके इक्वल आ गया है, ये तो यूनियन क्या होता है, सेम सेम ही आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए इज व्हाट, बी। देखो, ये सेकंड है, हमारे पास फर्स्ट क्या वो था, ए इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिख रही हूँ, ए के इक्वल, किसके इक्वल था, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल था। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, अगर हमारे पास दोनों कंसीडर करूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 एंड 2 से, आरएचएस इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, आया नहीं आया, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है, अंडरस्टूड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन नल होगा, ऐसे हमें ढूंढना है, मतलब ऐसे सेट हमें निकालना है। तो ए ले लेते हैं 1 2, देखो ये ध्यान रखना कि दो का इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो मैंने 2 3 ले लिया, सी क्या ले लेते हैं, 3 4 ले लेते हैं। देखो, ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ मेरे पास, क्या हुआ, 2 हो गया, बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया बेटा मेरे पास, 3 हो गया, और ए इंटरसेक्शन सी क्या हो गया बेटा मेरे पास, तो कुछ कॉमन लेना था ना, तो क्या ले लेते हैं कॉमन, 3 4 1 ले लूं, 1, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं 1, क्योंकि हमें ऐसे ही सेट लिखने हैं बेटा, ठीक है, 3 4 और 1 लिया मैंने। अब देखो, इन तीनों में कुछ कॉमन बता दो मुझे, जो तीनों में आ रहा हो, 1 1 ए सी में आ रहा है, ए बी में 2 आ रहा है, बी सी में 3 आ रहा है, लेकिन कुछ तो और कॉमन तीनों में है ही नहीं, तो हमारे पास बन गया ये। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, है ना। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, सेट्स लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, अंडरस्टूड। सो वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेटा आई नो मिसलिनियस थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स, बट एक बार समझ जाओगे, कंसेप्ट पता चल जाएगा, हर एक चीज को वेन डायग्राम से देखना स्टार्ट करो। वेन डायग्राम बहुत अच्छा, आई मीन एक विजुअलाइजेशन है सारे सेट्स के का रिलेशनशिप निकालने के लिए, ठीक है। एक बार तुम्हें वेन डायग्राम क्लियर हो जाएगा तो तुम्हें सारी चीजें इजीली समझ में आनी शुरू हो जाएगी, अंडरस्टूड, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इवॉल्विंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।